वक्फ कानून बनने के बाद से ही बंगाल हिंसा और राजनीति की आग में धधक रहा है। आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। ये बैठक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हो रही है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से कहा है कि अगर कोई बीजेपी की बात पर उत्तेजित होकर राज्य में अशांति पैदा करना चाहता है तो उसे नियंत्रित किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा घर घर में बनाई जाती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि सरकार इन त्योहारों को मनाने नहीं देती। दीदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा पलटवार किया। कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मरा है, पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है, उसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से। वो आज भी हम लोग नहीं भूला। ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी घेरा और मुस्लिम समाज से कहा कि वो ऐसे लोगों को वोट देने से पहले जरूर सोचें। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश के कुछ आतंकी संगठनों का हाथ है। इस दावे ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया और बीएसएफ से सवाल पूछ लिया कि अगर हिंसा में बांग्लादेश का हाथ था तो बांग्लादेश का आदमी बॉर्डर पार करके यहाँ कैसे आया और हिंसा करने के बाद भाग कैसे गया। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? बीएसएफ पर आरोप लगाने के साथ साथ ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठा दिए। I will again appeal to Narendra Modi ji. Please see what your home minister is doing through some agencies. ममता बनर्जी के आरोपों को बीएसएफ ने सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया है कि बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ रोकी जा रही है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी ने आज कोलकाता में हिंदू शहीद दिवस मनाया और मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों को लेकर मीडिया के सामने आई। हिंदूদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ, हिंदूদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। हाथ में बैनर पोस्टर और गले में काला कपड़ा डालकर बीजेपी के नेता एक बार फिर ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। রক্ত দিয়ে রক্ত ঋণ শোধ করুন, শোধ করুন, শোধ করুন। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद में चंदन दास और उनके पिता की हत्या कर दी, जिसके चलते बाकी परिवारों में खौफ है और ममता सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हिंदू होने के नाते बलिदान दिया, पूरा प्रदेश सड़क में है। हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। इस हिंदू शहीद दिवस नाम के कार्यक्रम में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने मारे गए तीनों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही आरोप लगाया है कि 3 में से 1 मौत केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलीमारी से हुई है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में जिस जगह पर हिंसा भड़की थी, वहां अब हालात सामान्य हैं। नेताओं के दौरे हो रहे हैं और आज इलाके के विधायक हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे भी। इलाके में शांति तो है, लेकिन ये जली हुई दुकानें बता रही है कि 8 और 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके की स्थिति क्या थी। न सिर्फ दुकान का सामान बल्कि पूरी दुकान ही जल चुकी है। अब विधायक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो जो लोग ये काम किया है वो धार्मिक नहीं है, कोई धर्म कोई मजहब का वो लोग नहीं हो सकता है। इस इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते हैं जो ऐसे हालात पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हम लोग तो क्या, हम लोग ना हिंदू है ना हम लोग मुस्लिम है, हम लोग जैसा तो वैसे रहेंगे। मुर्शिदाबाद में जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती है। सबसे ज्यादा निगाह जंगीपुर इलाके में है। यहीं पर धुलियान जगह है जहां हिंसा भड़की थी। लोग कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों ने माहौल बिगाड़ा। नहीं, वो गलत बात है। देखिए, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगर कोई आके बाहर से दंगा करे तो गलत बात है ना, लेकिन हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन सियासत गर्म है और यही गर्माहट माहौल को और भी गंभीर बना रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।